डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में आज दीपोत्सव 2022 के विश्व कीर्तिमान स्थापित होने के पश्चात विश्वविद्यालय परिवार का स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह, मुख्य अतिथि प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे, डायरेक्टर IUAC नई दिल्ली, दीपोत्सव 2022 नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, उप नोडल अधिकारी डॉक्टर संग्राम सिंह ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फाइन आर्ट्स विभाग की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति, साथ ही अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वागत समारोह की शुरुआत कुलपति सलाहकार समिति अध्यक्ष, मुख्य कुलानुशासक व दीपोत्सव 2022 के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह ने सभी को आभार जताकर किया। प्रोफेसर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि 18 लाख दियों को राम की पैड़ी पर बिछाने के लिए छात्र छात्राओं सभी समन्वयकों ने कड़ी मेहनत की और अनूठी एकता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय परिवार में इतनी क्षमता और जज्बा मौजूद है कि जिससे हम ऐसे कई और कीर्तिमान रच सकते हैं। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे ने दीपक और दीपोत्सव की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि किस प्रकार से यह प्रकाश देकर न केवल अंधेरे को मिटाया है, बल्कि यह हमें एकता के सूत्र में भी पिरोता है। प्रोफेसर पांडे ने विश्वविद्यालय के उन समस्त लोगों को धन्यवाद दिया जिसके कारण यह अयोध्या का दीपोत्सव एक नए विश्व कीर्तिमान को स्थापित कर सका। साथ ही उन्होंने अवध विश्वविद्यालय व IUAC नई दिल्ली के साथ AOU की भी साइन की और यह आशा व्यक्त की कि भविष्य में दोनों मिलकर शोध कार्य और बृहद रूप से कर सकेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि आप सभी ने एक अनूठा विश्व कीर्तिमान स्थापित कर हमेशा के लिए विश्वविद्यालय का नाम इतिहास में दर्ज कराया है। उन्होंने सभी को आभार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के पश्चात 22,000 स्वयंसेवकों को मिलाकर लगभग 50,000 की भीड़ राम की पैड़ी पर मौजूद थी और उन्होंने एक अद्भुत अनुशासन का परिचय दिया। इसके लिए सभी समन्वयकों व नोडल अधिकारी और उनके नेतृत्व धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर राजेश सिंह ने किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन सांभवी शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर RK तिवारी, प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला, प्रोफेसर चयन मिश्रा, प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव, प्रोफेसर नीलम पाठक, प्रोफेसर RP मिश्रा, प्रोफेसर अनूप कुमार, प्रोफेसर अभय सिंह, प्रोफेसर परेश पांडे, डॉक्टर DN वर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा, डॉक्टर राणा रोहित सिंह, इंजीनियर आस्था सिंह कुशवाहा, इंजीनियर अनुराग, इंजीनियर पीयूष, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर सरोज, डॉक्टर शालिनी सिंह, डॉक्टर शिवांश कुमार, डॉक्टर अंकित मिश्रा, डॉक्टर सरिता, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर दिलीप, डॉक्टर आदित्य प्रकाश, डॉक्टर प्रत्याशा मिश्रा, दिव्य व्रत सिंह, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर प्रतिभा देवी, सुरेंद्र यादव, आशुतोष राणा, राज पांडे, मनीष यादव, दीप मणि व अन्य मौजूद रहे। दीपोत्सव जैसा हम सबको पता है कि बहुत सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। तो आज हम उस दीपोत्सव में शामिल हुए हमारे जितने भी शिक्षक, विद्यार्थी और सभी लोग थे, उनका आभार व्यक्त करना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते थे। इसलिए हमने आज सारे समन्वयक वर्गों के साथ में बैठक की और एक आभार व्यक्त किया इस बात के लिए कि उन्होंने किस तरह से आपस में अनुशासित तरीके से समन्वय बना करके इस कार्यक्रम को सफलता पर पूर्वक अंजाम दिया। उसके लिए हमने ये कार्यक्रम आज विश्वविद्यालय द्वारा रखा गया था ताकि हम सारे लोगों का धन्यवाद ज्ञापित कर सकें। और मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, 22,000 विद्यार्थी तो आज नहीं आ पाए लेकिन उनके समन्वयक आए थे, उन सारे विद्यार्थियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने बढ़िया से कार्यक्रम किया और अवध विश्वविद्यालय का नाम विश्व के फलक पे ऊंचा किया। MOU के लिए मैं चाहूँगा कि पांडे साहब से बात कर सकते हैं आप, लेकिन MOU पूछ ले। MOU मैं बता देता हूँ। तो MOU बेसिकली
एक एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर है दिल्ली में, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, जहाँ पे शोध की सुविधाएं होती हैं और फिजिक्स में, खास करके न्यूक्लियर फिजिक्स में जो शोध होता है उसके सर्वोत्तम उपकरण वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। तो हमारे विद्यार्थी, हमारे शोधार्थी अगर उन सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं तो इस MOU के माध्यम से वो जा कर के अपनी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं वहाँ पे। और इससे क्या होगा कि हमारे विश्वविद्यालय के जो शोध की गतिविधियाँ हैं, खास करके विज्ञान में शोध की गतिविधियाँ हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे की होंगी। सर, एक बड़ा चैलेंज था, 15 लाख दिए का एक चैलेंज दिया गया था जिसके लिए 18 लाख दिए जलाए गए। खुद प्रधानमंत्री यहाँ पे मौजूद थे। ये कितना बड़ा टास्क मानते हैं और पूरे अयोध्या का पूरे विश्व में जिस तरीके से नाम हुआ है, कैसा प्रभाव उसका? नहीं, देखिए, मैंने कहा जैसे कि ये बड़ा कार्य है और दीपोत्सव अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आप करते हैं और जब देश का प्रमुख माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हों, तो ये एक चुनौती का तो होता ही है, गर्व का भी क्षण होता है। तो वो जो उत्साह होता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे अयोध्या का नाम, हमारे विश्वविद्यालय का नाम लेकर के जाना है, उसी उत्साह में ये काम हुआ और सारे विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उसी उत्साह में काम किया है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक जुड़ने का अयोध्या की माटी से और इस विश्वविद्यालय से जुड़ने का जो गर्व है, उसी गर्व ने और उसी उत्साह ने इस कार्यक्रम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों में से पहला अंतर विश्वविद्यालय केंद्र अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र है, जहां पर एक्सेलरेटर बेस्ड रिसर्च की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और विश्व के उन अग्रणी संस्थानों में सुविधा के दृष्टिकोण से भारतवर्ष का एक अकेला अनूठा संस्थान है। इस संस्थान का अवध विश्वविद्यालय, राम मनोहर विश्वविद्यालय के साथ में जो अनुबंध है, इस अनुबंध से यहाँ के विद्यार्थियों को विशेष करके जो कौशल स्किल बेस्ड जो उनको ट्रेनिंग मिलेगी, भौतिकी में, भूविज्ञान में और भूविज्ञान से जुड़े हुई तमाम अन्य विधाएं हैं, जहाँ पर एक्सेलरेटर का उपयोग डेटिंग में काल अनुक्रम को पता करने के लिए जो है वो उपलब्ध हो सकेगा। और समय समय पर हमारे यहाँ कई प्रकार के ऐसे स्कूल्स और वर्कशॉप्स का आयोजन होता है जिसमें यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। अभी हम लोग एक 3 पेटाफ्लॉप का सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी भी डेवलप कर रहे हैं, जो भारत का बना हुआ खुद का है। और यदि विद्यार्थी सिमुलेशंस करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरी के अलावा जो तीसरा डिमेंशन है रिसर्च का, तो उनको उनका यूज़र लॉगिन पासवर्ड से उन मॉडलिंग के उपागमों के द्वारा रिसर्च की दिशा में मदद मिल सकेगी। और भौतिकी सहित अन्य विषयों को भी इसमें जोड़ा जाएगा, विशेष करके रेडिएशन बायोलॉजी आने वाले दिनों में किस प्रकार, अभी जो हमारा मानव रहित स्पेस का प्रोग्राम है उसमें ढेर सारी रिसर्च की जानी बाकी है जो विद्यार्थियों से जुड़ सकेंगे। जी, ओके।